देश संविधान से चलता है, देश कानून से भी चलता है, लेकिन राजनीति कानून से नहीं होती है। राजनीति परसेप्शन से होती है, और परसेप्शन जो है वो जनता के बीच बनता है। कैसे बनता है? अगर आप भारतीय राजनीति को पूरा खंगालेंगे, देखेंगे, समझेंगे तो याद करिएगा इंदिरा गांधी का जो एक बार जो चुनाव चिन्ह मिला था, गाय और बछड़ा, तो उन्होंने उसको भी एक परसेप्शन बना करके अपनी राजनीतिक बिसात को आगे बढ़ा दी थी और उसमें जीत लगातार हासिल की थी। कुछ ऐसा ही हाल राहुल गांधी के साथ हुआ है। राहुल गांधी को आज गुजरात हाई कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। आपराधिक मानहानि के मामले में, मोदी सरनेम वाले मामले में, मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी फंसे हैं। देश के प्रधानमंत्री का नाम भी है नरेंद्र मोदी। जाहिर सी बात है, मामला मोदी सरनेम का है, लेकिन राजनीतिक लड़ाई नरेंद्र मोदी से है। और इस राजनीतिक लड़ाई में भले ही इस वक्त राहुल गांधी कानूनी पचड़े में फंसे हुए हैं, मतलब कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके पास तो एक पूरी फौज है, उनको क्या लड़ना, वो तो चल पड़े हैं जनता के बीच में। और मैं राजनीतिक इतिहास को अगर अवलोकन किया जाए, देखा जाए, इससे लगता है कि राजनीतिक लड़ाई में राहुल गांधी लगातार जीतते जा रहे हैं। इधर कानूनी पचड़े में उनके पैर बांधे जा रहे हैं, लेकिन उनके नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी है लगातार बढ़त हासिल किए हुए है। बात आज इस बात की होगी कि क्या राहुल गांधी के अयोग्यता से मोदी जी को जीत हासिल हो जाएगी या बीजेपी जीत जाएगी? क्या राहुल गांधी के नहीं लड़ने से या 2 साल जो सजा है उनके पास जो दी गई है, मान लीजिए कि उनको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिलती है, वो इस बार चुनाव भी नहीं लड़ पाते हैं, राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं, फिर भी अगर मान लिया तो राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ते हैं तो उससे क्या फायदा होगा? क्या एक राहुल गांधी खतरा तो नहीं है मोदी जी के लिए और बीजेपी के लिए? कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस क्या चल रहा है? आप समझिए इस बात को कि राहुल गांधी को आप जितना दबाएंगे, मतलब ऐसा तो राहुल गांधी के समर्थक, उनकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं। आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने कहा है कि ये राहुल गांधी को दबाने का, उनको सताने का षड्यंत्र है। तो मैं ये बता रहा था कि देखिए, राहुल गांधी के नहीं लड़ने से या उनके जेल जाने से किसको फायदा होगा? कभी सोचा है आपने? और नुकसान किसका होगा? 2 साल उनको जो सजा मिली है, सुप्रीम कोर्ट में हो सकता है कि चलिए आपको अयोग्य ठहरा दिया जाए, गुड कंडक्ट के वजह से हो सकता है कि सजा भी माफ हो जाएगी और 2-4 दिन में वो बाहर आ जाएगी। लेकिन राहुल गांधी अगर इधर हारते हैं, अगर कानूनी लड़ाई हारते हैं, तो जीतते कहां हैं? राजनीतिक लड़ाई में। और इसका सीधा नुकसान किसको होगा? सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी को, क्योंकि इसका खामियाजा देख लिया है आपने। राहुल गांधी की सदस्यता जैसे ही रद्द हुई, तुरंत उनके बंगले को खाली करा लिया गया, और जब बंगले को खाली कराया गया तो कहा गया कि भैया आप बाहर जाइए, और उन्होंने तुरंत अपना बोरिया बिस्तर उठाया और चल दिया। लेकिन अपना बोरिया बिस्तर तो उठाया, लेकिन कर्नाटक से बोरिया बिस्तर गायब कर दिया बीजेपी का, और पब्लिक को उनको सहानुभूति वोट मिला। और यही है राजनीतिक परसेप्शन की लड़ाई। राजनीतिक परसेप्शन में जुमले, मतलब अच्छे नारे, याद होगा 2014 में अच्छे दिन आएंगे, जबरदस्त धूम मचाई, और मोदी जी की बात जो प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे सत्ता में जो बीजेपी आई, उसके पीछे सबसे बड़ा था परसेप्शन की लड़ाई। परसेप्शन की लड़ाई में कांग्रेस लगातार पिछड़ती चली गई। 2G घोटाला, अन्ना का आंदोलन, निर्भया कांड, इन तमाम चीजों से लेकर के पूरे देश में ऐसा माहौल बना कि कांग्रेस का जो राजनीतिक परसेप्शन है वो लगातार गिरते चला गया और बीजेपी लीड लेते चले गई। ठीक कुछ वैसा ही आज देखने को मिल रहा है।
और आने वाले समय में ये जो राहुल गांधी का जो मामला है, मोदी सरनेम का मामला, मुझे लगता है कि इसका राजनीतिक फायदा राहुल गांधी और कांग्रेस को मिलेगी। आप कभी भी इस लड़ाई को सिर्फ ये नहीं सोचिए कि राहुल गांधी को सजा मिल गई। अब देखिए, सजा का ऐलान होते ही पूरी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के समर्थन में आती है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी इस वक्त जनता से जुड़े हुए हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार उनका कद बढ़ते चला गया, पार्टी में भी और आम जनता के जनमानस में भी। और जैसे ही ये फैसला आता है, तुरंत वार कौन करता है? तो बीजेपी के लोग बोलते हैं कि आप माफी मांगिए। मतलब कहीं ना कहीं राहुल गांधी चर्चा में तो है, और जो चर्चा में रहेगा वही राजनीति में लीड करेगा। इसी चर्चा के लिए तो नरेंद्र मोदी जी लगातार उद्घाटन करते हैं, विदेश का दौरा करते हैं, तमाम तरह की योजनाओं का वो एक तरह से हरी झंडी दिखाते हैं। क्यों होता है? सिर्फ नरेंद्र मोदी की वो चर्चा में रहना उनकी राजनीतिक फायदा बढ़ाता है। किसी भी नेता के लिए अगर आप शांत हो जाएंगे, देखिए कहा गया है राजनीति में कोई चीज गलत नहीं होती है। जो राज कर रहा है उसकी नीति सही है, जो राज कर रहा था और वो हार जाता है उसकी नीति गलत थी। यही है राजनीति। अब जन नेता तो बनता नहीं है कोई जो जनता के बीच से उठ कर निकला हो। हम एक रिपोर्ट और बनाएंगे कि इस देश में कैसे अब ट्विटर पर नेता पैदा हो रहे हैं, ट्विटर से नेता लोग निकल रहे हैं और लोकतंत्र की रक्षा भी कर रहे हैं। तो ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर एक दौर था जयप्रकाश नारायण से लेकर के कई नेता निकले। वाजपेयी जी थे, आडवाणी जी थे, लगातार सड़क पर संघर्ष करते रहे। लालू यादव उसी 74 के जेपी के आंदोलन के उपज थे। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, तमाम नेताओं का जो उभार हुआ भारतीय राजनीति में, वो जनता के लिए सड़क पर थे। अब राजनीति बदल गई है। अब तो कैसे राजनीतिक दुश्मनी के लिए आपको जेल पहुंचा दिया जाए, आपके घर को खाली करा दिया जाए, मामला इस लेवल पर आ गया है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि सत्ता अस्थायी नहीं होती है। जो भी कांग्रेस ने भी कभी यही सोच रखा था, नतीजा आज सड़क पर है कांग्रेस, और उसी सोच को लेकर अब बीजेपी आगे बढ़ रही है। हो सकता है 2024 में क्या होगा किसी को पता नहीं, लेकिन जनता से जुड़े हुए लोगों के साथ में जब भी कोई राजनीतिक खेल होता है तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। राहुल गांधी के साथ आज राहुल गांधी क्या बन गए हैं? राहुल गांधी एक बन गए हैं, एक तरह से सिंपैथी वोट मिल रहा है उनको कि भैया ये बताइए, मान लिया उनको आपने घर खाली करा दिया, संसद सदस्यता चली गई, पार्टी सत्ता में आ जाती है और वो प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं, फिर भी राहुल गांधी तो राहुल गांधी। आज की तारीख में उनके पास कोई पद नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है, लेकिन कांग्रेस की धुरी बने हुए हैं, विपक्ष की धुरी बने हुए हैं, सत्ता के लिए आंख का किरकिरी बने हुए हैं। कौन बने हैं? वही राहुल गांधी, जिनको 2 साल की सजा मिली है। सजा पर तो हम लोग बाद में बहस करेंगे, गलत है, सही है, बोलना चाहिए था कि नहीं बोलना चाहिए था। किसी भी जाति या धर्म या संप्रदाय के बारे में बोलना बिल्कुल गलत है। मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। राहुल गांधी को भी शायद बाद में समझ में आई हो, क्योंकि देखिए राजनीति मुद्दों पर लड़ी जाती है, मुद्दों पर लड़ी जाती है। जनता के सरोकार से चीजों को आप उठाइए। अब किसी के बारे में बोल देना ये भी तो उचित नहीं है। खैर, जो भी हो, तो आज चर्चा इस बात की हम कर रहे थे और हम जानने का प्रयास कर रहे थे, पढ़ने का प्रयास कर रहे थे कि आखिर राहुल गांधी को इसका फायदा मिलेगा या मोदी को फायदा मिलेगा या बीजेपी को फायदा मिलेगा। तो आज का फैसला और आने वाले दिनों में भी जो कानूनी लड़ाई होगा उसका सीधा फायदा कांग्रेस यानी राहुल गांधी को मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है।